Student is the second chapter of geography. Chapter name is the Inside Our Earth. In this chapter we discuss about layer of earth, crust, mantle, core, rocks, igneic rocks, sedimentary rocks, metamorphic rock cycle, uses of rocks एंड मिनरल्स। यानी इस चैप्टर में हम लोग इनसाइड ऑफ द अर्थ जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, रॉक्स यानी रॉक्स क्या होते हैं, आग्नेक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटाफॉर्मिक रॉक्स एंड रॉक साइकिल, यूजेज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लेयर ऑफ द अर्थ। डिड यू एवर ब्रेक ओपन यू टॉयज एज चाइल्ड टू सी व्हाट्स मेक इट्स वर्क। यानी इस लाइन में दिए जो दे रहा है स्टूडेंट, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब बचपन में जो टॉयज हमको मिलते थे उसको हम लोग ब्रेक करते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि वो कैसे काम करता है, कैसे बना हुआ है। तो इसमें क्वेश्चनिंग हमारे दिमाग में ये भी आता है कि जो हमारा अर्थ है वो कैसा है, उसके इनसाइड में क्या है, उसमें कैसे लेयर हैं या क्या उसका जो मूवमेंट है या उसमें जो भी फोर्सेस है उसके में क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे अर्थ में डिफरेंट शेप देता है। आइए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे दे रहा है यहाँ पर डायमीटर, द क्रिकेट बॉल, फुटबॉल एंड अर्थ। यदि हम लोग डायमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका डायमीटर आपका 7 पॉइंट समथिंग है, 22.3 सेंटीमीटर। एंड यदि हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो इसका जो डायमीटर है आप देख सकते हो 12,742। डायमीटर मतलब उसका जो एरिया होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट। यदि हम लोग इनसाइड की बात करें तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि जो अर्थ के अंदर में है क्या। सपोज दैट एज ए फ्रूट्स को एग आप लोग यदि उसको बीच में से काटते हैं तो उसमें डिफरेंट लेयर मिलते हैं। सेम लाइक इज द अर्थ का भी शेप होता है, यानी उसके डिफरेंट लेयर होते हैं। सपोज दैट एज ए ऑनियंस यदि हम उसको काटते हैं तो डिफरेंट लेयर में निकलते हैं। या कोई फ्रूट्स ले लेते हैं उसमें मिडिल पार्ट जस्ट लाइक द सीड पार्ट, एंड ऐसे ही आपके डिफरेंट लेयर होते हैं। द अपर पार्ट, द स्किन पार्ट। सेम लाइक इज द अर्थ। अर्थ का भी एक तरह से 3 मेन लेयर होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज दैट दिस इज द फिगर ऑफ द इनसाइड ऑफ आवर अर्थ। यदि हम लोग अर्थ के यदि इनसाइड की बात करते हैं तो इसके 3 मेंस लेयर होते हैं, द कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। यानी देखा जाए तो इसके जो 3 भाग होते हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। यानी मिडिल पार्ट जो सबसे इनसाइड का पार्ट होता है उसको कोर कहते हैं, उसके बीच का पार्ट को हम लोग मेंटल कहते हैं, और उसके एकदम बाहर ही जहाँ पर कि हम लोग रहते हैं यानी जहाँ पर हमारा बेस है एक तरह से जो लैंड है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। फर्स्ट डिस्कस अबाउट द क्रस्ट। क्रस्ट दे रहा है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज द thickness of the all layers. It is around 35 kilometer thick is the land mass continental area and just 5 to 10 kilometer thick under the ocean एरियाज। यानी क्रस्ट जो होता है मोस्ट अपर लेयर होता है। सपोज दैट आप यदि आप स्किन देखते हो किसी फ्रूट्स के सबसे अपर पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। यानी क्रस्ट के ऊपर जहाँ पर हम लोग टिके हुए हैं, हम लोग अपना घर है, हमारा फॉरेस्ट है एंड अदर एरियाज हैं, तो देखा जाए तो इसको क्रस्ट कहा जाता है। ये इसका जो थिननेस्ट लेयर होता है और इसकी जो यदि हम लोग थिननेस्ट की बात करते हैं तो लैंड मास और कॉन्टिनेंटल यानी जमीन तो के ऊपर तो रहता है, साथ साथ समुद्र के अंदर भी जो सरफेस होता है वो दोनों ही क्रस्ट कहा जाता है। और उसके जो थिकनेस है वो डिफरेंट है। जैसे कॉन्टिनेंटल एरिया में 0 to 35 किलोमीटर यानी ऊपर से लेकर जमीन के गहराई की यदि बात करते हैं तो 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल एरियाज में, और यदि ओशियंस एरियाज की बात करते हैं तो 5 to 10 किलोमीटर ओशियन यानी ओशियन बेड से, यानी जमीन से लेकर ओशियन बेड से लेकर उसकी गहराई यदि हम लोग बात करें तो 5 से 10 किलोमीटर आपका थिननेस होता है। द मेन constitute of the continental mass area the silicas and almunia। और देखा जाए इट्स therefore also called the C from silica and the Al from एल्युमिनियम। यानी देखा जाए इसका जो इसकी जो जिन चीज़ों से मिलकर बना है स्पेशली तो उसके जो देखा जाए तो सिलिका और एल्युमिनियम यानी ये 2 मेन चीज़ों से मिलकर इस जो अर्थ कॉन्टिनेंट्स का जो क्रस्ट लेयर है ये बना हुआ है। और इसलिए इसको Cl भी कहते हैं। Cl मीन्स इज सी फ्रॉम द सिलिका एंड द
Al means from aluminum. The ocean crust mainly constitutes of the silica and the magnesium, and it's thus also called the SEMA. C from the silica and the Ma from magnesium. Next layer of the mantle. Mantle is the middle layer. This layer is about the 2,900 km thick. It is mainly composed of ferrous, magnesium, silicates, and this can be divided into two as the upper and the lower mantle. This layer of the distinguished by the two components. यानी देखा जाए तो मेंटल होता है, उसकी यदि हम लोग थिकनेस की बात करते हैं तो 2,900 किलोमीटर तक है. यानी यदि हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए क्रस्ट की बात करें तो 0 to 35 किलोमीटर, पर 35 किलोमीटर ऑनवर्ड टू 2,900 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो मेंटल्स का एरिया होता है, यानी मिडिल पार्ट होता है. इट्स ऑल्सो डिवाइडेड टू पार्ट्स, द अपर एंड द लोअर मेंटल. Next is the core. The core is estimated to be with about 3,500 kilometer radius. Its core is also divided the outer core and the inner core. The inner core is solid and the mainly composed of iron. The outer core is liquid and the constitute iron and निकेल्स. यानी देखा जाए तो कोर्स जो होता है एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से मोस्ट इनर पार्ट होता है, यानी मोस्ट मिडिल पार्ट होता है अर्थ का, यानी सेंटर एक तरह से. और एक तरह से लिक्विड, बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है. इसके जो थिकनेस है ये 3,500 किलोमीटर. यानी जैसे कि हम लोगों ने क्रस्ट को देखा 0 to 35 किलोमीटर, फिर मेंटल 35 to 2,900 किलोमीटर एंड कोर 209 किलोमीटर to 3,500 किलोमीटर. जो कोर होता है बेसिकली ये टू पार्ट में डिवाइड होता है. जैसे इनर कोर एंड द आउटर कोर. इनर कोर सॉलिड पार्ट एंड मेनली कंपोस्ट आयरन. जैसे इनर कोर सॉलिड पार्ट होता है, इसमें आयरन जो होता है मिनरल्स वो होते हैं ज़्यादातर. और देखा जाए आउटर कोर लिक्विड पार्ट होता है, इसमें आयरन एंड निकेल, यानी ये दो पार्ट मिलकर बनते हैं. दिस इज द सेड टू बी फॉर्म द नाई फ्रॉम द निकेल एंड द Fe फ्रॉम फेरियस और आयरन. एंड दिस कोर इज एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो कोर होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसमें बहुत ही टेम्परेचर होता है, प्रेशराइज भी होता है. यानी देखा जाए जिसको हम लावा कहते हैं, जो लावा जो वॉल्केनस एक्टिविटीज़ के थ्रू अर्थ के बाहर में आते हैं, आउटसाइड एरियाज में आते हैं. जो लावास बेसिकली जो फॉर्म होता है वो इनर जो कोर होता है उसमें होता है. एक तरह से देखा जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में जो मिनरल्स होते हैं, लावा एक तरह से लिक्विड फॉर्म में जो मिनरल्स होते हैं उसका एक फॉर्म है. और ये जब वॉल्केनस एक्टिविटीज़ होते हैं तब हमारे कोर से ये बाहर की तरह आते हैं. Then student today we discuss about the layer of the earth, यानी core, mantle and crust. I hope so they understood about this. Next video we discuss about the rocks. Today we also I gave homework. Homework means exercise means complete multiple choice question, filling in the blanks and true, false, and then submit. Then